नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, बचपन में मैं बहुत चुतिया बच्चा था। मतलब कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर। मुझे घबराहट होती थी हर समय, एक एंजाइटी लेके घूमा करता था। करीब करीब मैं कहूं तो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा तक तो एंजाइटी ही एंजाइटी, सिर्फ एंजाइटी मेरे मन में। एंजाइटी किस चीज का? लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, किसी ने मुझे धक्का मार दिया तो मैं क्या करूंगा, कोई मेरे साथ मुझे चिढ़ाएगा, कोई मेरे बैग से टिफिन लेके फेंक देगा तो मैं क्या करूंगा। तो क्या करूंगा का जवाब तो होता है कि भाई लड़ो, लेकिन लड़ने की कॉन्फिडेंस नहीं थी। तो इसलिए मुझे उस तरह से चिढ़ाया जाता था। 2-3 बच्चे थे, वो बस में मेरे बैग में से टिफिन या कंपास बॉक्स निकाल के फेंक देते थे, इधर उधर बिखेर देते थे। फिर मैं ढूंढते फिरता था, मैं जानता था कि किसने किया था। मैं एक पे चढ़ूं तो वो कहे कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया। दूसरे पे जाऊं तो वो कहे नहीं नहीं मैंने नहीं किया, तीसरे पे किया, तीसरे ने किया। और अगर किसी पे एक्चुअली चढ़ने की कोशिश करूं तो यार बस कंडक्टर, जो हमारा स्कूल बस था, तो बस कंडक्टर आके रोक लेती थी या रोक लेता था। और मेरी इतनी फटती थी कि यार मैं कंडक्टर से भी डरता था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बड़े यानी किसी से डरते नहीं है, मुंहफट, किसी के मुंह पे कुछ भी जवाब दे देते हैं। अब पता नहीं मैं उनसे भी डरता था। मतलब कहीं वो जाके टीचर से न कह दे या प्रिंसिपल से कंप्लेंट न कर दे। किसके लिए? किसी एक बच्चे से लड़ने के लिए। क्यों लड़ने के लिए? क्योंकि उसने मेरा कंपास बॉक्स निकाल के फेंक दिया रास्ते में, सब पेन्स को खराब कर दिया, बिखेर दिया। उसके लिए मैं लड़ना चाहता था, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 7th 8th स्टैंडर्ड तक तो बिल्कुल ही नहीं थी। एक दिन बहुत हिम्मत करके, शायद 10th या 11th स्टैंडर्ड था, एक बहुत बड़ा बच्चा था मेरे पीछे बैठा हुआ था। वो भी मेरे से 2 बेंच पीछे बैठा था। आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बाय द वे वो कार्डियक सर्जन है। उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाइट उसकी बहुत थी। तो मैं स्कूल क्लास में अच्छा बच्चा था, अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट का ये मतलब नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट था का मतलब मैं टीचर की बातों को ध्यान से सुनता था, मैं कंसंट्रेट करता था, मैं क्लासरूम डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता था और करता भी था। तो ये लड़के ने पीछे से 2 या 3 बेंच पीछे से आके मुझे मेरा बाल खींचा। अब बाल खींच के बैठ गया। मैंने पीछे देखा, उसको बैठते हुए देखा, समझ गया कि इसी ने किया है। लेकिन यार इतना बड़ा लड़का है, इतना ह्यूज है। तभी हम लोगों के हाइट में बहुत फर्क था। मतलब मैं करीब 4.5 फुट और ये लड़का एकदम बड़ा वाला 6 फुट का। तो मैंने यार सोचा, फिर मैंने बोला सोचना छोड़। पीछे गया, पीछे जाके 2-3 बेंच ऐसे ही चल के गया। मैं पीछे पकड़ा उसको, बराबर से उसका बाल पकड़ा, नोचा, थोड़ा बहुत 2-3 चमाट दे दिए या जो भी किया, कुछ किया मैंने, कुछ किया। अभी क्या किया मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कुछ किया, हिला दिया उसको। और फिर आके मैंने अपनी जगह पे बैठा। तब जाके मुझे शांति हुई कि साला मैंने कुछ किया और मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे मौके आए थे जब मैंने अपने गुस्से को पी लिया था। कई बार ऐसे हुआ था। मुझे ऐसे कुछ ओकेजन्स याद है कि कुछ बच्चों ने मुझे एक बार परेशान किया क्लास में, फिर जाके बैठ गए, दूसरी बार परेशान किया, फिर जाके बैठ गए, तीसरी बार परेशान किया। और मैंने कहा साले को मैं रिसेस में बहुत पीटूंगा, लेकिन नहीं पीटा। रिसेस आते ही चल यार छोड़ यार, टिफिन खाते हैं। तो ये जो मैं किस चीज पे बात कर रहा हूं कि कभी कभी है ना, बचपन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे ऊपर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट भी छोड़ जाते हैं। और
शायद आजकल मैं जो भी करता हूं कुछ इन्हीं बातों से प्रचलित होकर, कुछ इन्हीं बातों से प्रोवोक होकर मेरे अंदर वो पुरानी चीज है। मैं अपने डर से शायद आज भी जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, मैं अपने आप को अफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों, बचपन है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय है। आपको लगेगा यार बच्चों के लिए क्या है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, एग्जाम देना है और बड़े हो जाते हैं और फिर नौकरी पे लग जाते हैं। लाइफ सॉर्टेड है यार, उनके लिए क्या प्रॉब्लम, क्या है? उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारे हमारे हैं। लोगों को, बड़ों को ऐसे लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। बच्चों के दिल के अंदर और बच्चों के दिमाग के अंदर जो होता है उसको आप समझ भी नहीं सकते हो, और वो जिस पीड़ा से गुजरते हैं उसके बारे में वो खुद बात भी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बात भी नहीं करते हैं, और जो बात करते हैं उनको भी पेरेंट्स से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, टीचर से अच्छा सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर मिलता है तो आड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। ये तेरी गलती होगी, तूने ही ऐसे किया, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों बोला। तो बच्चे फिर चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, बात ही नहीं करनी है, पेरेंट्स से बात करके कोई फायदा नहीं है, टीचर से बात करके कोई फायदा नहीं है, प्रिंसी से बात करके भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे कई सारे मौके आ जाते हैं। अब दोस्तों, आपको शायद सुन के हंसी आएगी कि बचपन में मेरा एक ख्वाब था, सपना था, या एक फैंटेसी था, यानी वो सपना जिसको मैं खुली आंखों से देखता था। सपना कुछ ऐसा था कि किसी दिन मैं चलते चलते अहमदाबाद की गलियों में ढूंढते ढूंढते किसी एक इंसान को ढूंढ लूंगा जो मुझे सिखाएगा कि जिंदगी कैसे जिया जाए। कुछ दिनों के लिए मैंने ये भी किया कि मैं साइकिल लेके या चल के बहुत सारी गलियों में घूमता था, और मेरा फैंटेसी कुछ ऐसा था कि कोई बूढ़ा इंसान, ऐसे बुजुर्ग थोड़ा सा, खटिए पे बैठा हुआ मिलेगा, और जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा और नजरें मिलाऊंगा, वो कहेगा, अरे कृष्णा, इतना समय क्यों लगा दिया, तू कहां था रे, तूने इतने समय क्यों लगा दिया मेरे पास आने में, चल बैठ, बातें करते हैं, तेरी जो सारी समस्याएं हैं, तेरे प्रॉब्लम्स जो हैं अब मेरे हैं, चल बैठ, बातें करेंगे, तेरा जो भी प्रॉब्लम है बोल, चल शुरू कर, क्या प्रॉब्लम है बता। और प्रॉब्लम ही क्यों, सब कुछ बता ना, अपनी जिंदगी के बारे में बता, अपने लाइफ के बारे में बता, सब कुछ बता। फैंटेसी थी, सपना था, ऑफ कोर्स कभी पूरा नहीं हुआ, होता नहीं है, नॉर्मली ऐसी चीज होते नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोग गुरु को ढूंढते फिरते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे भी प्रस्ताव किया, सर आप गुरु बनोगे मेरे। और मैं कहता हूं यार, मैं गुरु नहीं बन सकता हूं यार, मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता हूं, क्योंकि गुरु बनना एक बहुत ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु किसी का, अपने आप को किसी का गुरु कहना मतलब उसके पूरे लाइफ के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना कि वो क्या करेगा, और अगर हम उसे कहेंगे कि ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर, और उसने किया और वो सुखी नहीं हुआ, वो दुखी हुआ, तो क्या हो सकता है हम अगर कोई नुस्खा कहते हैं कि तू ऐसे कर, और वो कर देता है और करके दुखी होता है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं, अच्छे इंटेंशन से कोई बात कहता है तो नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, अच्छे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, अच्छे इंटेंशन बुरे इंटेंशन की बात नहीं है। लाइफ लाइफ है, दुनिया दुनिया है, और दुनिया किस तरह से चलती है, आप अगर अपनी लंबी दाढ़ी को देख के सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ पता है, नहीं, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खैर, बच्चे लोग इस तरह से ढूंढते फिरते हैं, मैंने तो ढूंढा था, पता नहीं दूसरों ने ढूंढा कि नहीं। कुछ कुछ मैंने पाया भी
और पाया किसने? कुछ टीचर्स में कभी कभी मेरे अंदर जो प्रेशर थे, वो प्रेशर्स कुछ टीचर्स ने मैं ऐसे चुटकी में रिलीज कर दिया। यानी कुछ जैसे नाखून हैंग हो जाता है, हैंग नेल कहते हैं, उसको आप खींचोगे तो दर्द होने वाला है। उसको दिन भर आप लेके घूमते हो, हर जगह अटकता है, जहां अटकता है वहां पे दर्द, यानी एक प्रिक लग जाता है, बहुत जोर से प्रिक लगता है कि दर्द होता है। आप ये हैंगनेल लेके घूमते हो, फिर कभी ना कभी शायद 1 घंटे के बाद या 2 या 4 या 5 या 6 घंटे के बाद उस हैंगनेल का आप निवारण करते हो, एक ब्लेड लेते हो और उस हैंगनेल को निकाल देते हो। उसके बाद आपको शांति मिलती है। या हाथ में फांस घुस जाता है, दिन भर लेके घूमे, या 2-4 दिनों के लिए फांस, लकड़ी का फांस लेके घूमे हाथ में या पांव में, मोस्टली हाथ में, वो भी थंब में, यहां पे अगर फांस घुस गया, बाप रे बाप, बहुत दर्द होता है। फिर कोई फांस अगर निकाल देता है तो शांति मिलती है। तो बच्चों का ऐसा है, बच्चों के लाइफ में बहुत सारे फांस होते हैं, बहुत सारे फांस से डसे हुए होते हैं, उनको बहुत लगा हुआ होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये चोट कभी वो चोट, और हम कभी जान के कभी अनजाने में खुद लगा देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था, एक टीचर थे जिन्होंने मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा फांस निकाला। अब वो टीचर को तो पता भी नहीं रहा होगा कि उसने किया क्या, उसने तो कर दिया और करके आगे चला गया वो। लेकिन उसने जो वो फांस निकाला, तब जो रिलीफ मिला मुझे, वो मुझे आज भी याद है। तो फांस ऐसा था, फांस लगाए भी कुछ टीचर्स नहीं थे। मैं 4th स्टैंडर्ड का बच्चा था। 4th स्टैंडर्ड में मेरी एक इंग्लिश टीचर थी जो बहुत ही अच्छी थी, और उसके साथ मेरा काफी लंबे समय तक कांटेक्ट भी रहा और दोस्ती भी रही। शायद 2005 या 2007 या 2000, अराउंड दैट टाइम, तब तक मेरा उनके साथ कांटेक्ट भी रहा। बीच में कांटेक्ट करता था मैं उन्हें, यानी उनको बहुत एडमायर करता था। वो हमारी इंग्लिश टीचर थी और बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाती थी, और वो लाइब्रेरी टीचर भी थी। उसको लाइब्रेरी टीचर मतलब वो लाइब्रेरियन बन के बैठती थी, और हम जाते थे लाइब्रेरी में, बुक्स ढूंढते थे और बुक्स ढूंढ के आते थे, और फिर वो लिखती थी कि कौन सा बुक बोरो किया है, और फिर वो ट्रैक की, शी यूज्ड टू कीप ट्रैक कि भाई तुम ये बुक को रिटर्न करो। तो इस तरह से कभी 1 हफ्ते में रिटर्न करते थे, कभी 2 हफ्ते में रिटर्न करते थे। तो और वो बुक्स जो थे, नॉवेल्स थे, हार्डी बॉयज टाइप के नॉवेल्स थे, या बिगल्स नाम का एक कैरेक्टर था, एक बिली बंटर नाम का कैरेक्टर था। ये सारे हमारे एनिड ब्लाइटन के बहुत सारे स्टोरीज थे, फैंटास्टिक 5, सीक्रेट 7 वगैरह। तो ये सब हम बोरो करते थे। मैं जो पढ़ता था, ये सब पढ़ता तो था ही, लेकिन साथ में कुछ हेवी मटेरियल भी पढ़ता था। तो चार्ल्स डिकन्स के कुछ बुक्स पढ़ता था। तो एक दिन मैंने चार्ल्स डिकन्स के बुक्स मैंने बोरो किए थे और रिटर्न किए। उन्होंने कहा कि तुमने पढ़ा? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा। 4th स्टैंडर्ड, काफी हेवी मटेरियल है चार्ल्स डिकन्स, मजा नहीं आता है। वैसे ही मैंने पूछा, मैंने बहुत एक बुक ढूंढा, नहीं मिला। तो मैंने टीचर से जाके पूछा, टीचर, ये लाइब्रेरी टीचर, कि डू यू हैव बुक्स ऑफ लिटरेचर? उसको लगा कि मैं अपने आप को बड़ा दिखा रहा हूं। शी सेज व्हाट? इंग्लिश समझती थी अच्छी तरह से, और मैं इंग्लिश में बोल रहा था, टीचर डू यू हैव बुक्स ऑफ लिटरेचर? अब मुझे वो शब्द याद है, और तभी मुझे फांस लगी। वो बोली, कृष्णा डोंट गैस, इस अंदाज में, कृष्णा डोंट गैस, मतलब गैस मत मार, तू गैस मार रहा है, तो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, ऐसा कुछ। मेरी फट गई सच्ची में। फिर वो उसने डांटा कि तू अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है, तू ऐसे दिखा रहा है कि तू अपने आप को वो दिखाता है जो तू है नहीं। बहुत
बहुत बहुत इंसल्ट हुआ, बहुत इंसल्ट हुआ। उसने बहुत इंसल्ट किया उस दिन मेरा। अब उसने इंसल्ट किया, वो किया। उसकी एक फ्रेंड थी जो मेरी मैथ टीचर थी, और वो मैथ टीचर बड़ी क्रूर औरत थी, क्रूअल। वो फुट रूलर के एज से ऐसे मारती थी, ऐसे हाथ पे, और कभी कभी ऐसे नकल्स पे फुट रूलर के एज को लेके, और बच्चों को यूं कान पकड़ के हिला देती थी, फैट करके फेंक देती थी। यानी उसकी क्रूरता की कहानियां तो बहुत है बच्चों के। हम लोग जब थे ना, वो एक टीचर ऐसी थी कि जब वो मर गई 10th, जब तब मैं शायद 9th या 10th में था, तो हमको सुनने में आया कि ये टीचर मर गई। सच्ची में किसी ने शोक नहीं मनाया उनका, सब लोगों ने हर्ष मनाया। सब लोगों ने बोला हाँ बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, ये टीचर मर गई, बस अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा कि ये टीचर अब दुनिया में नहीं है। यानी ऐसे भी टीचर्स होते हैं। मैथ सिखाती थी, लेकिन मैथ सिखाते सिखाते जो क्रूरता करती थी, कभी हमको पूरा रिसेस में बैठा देती थी, खाने को टाइम नहीं देती थी, कभी यानी छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए वो ऐसे डील करती थी जैसे कि बहुत बड़ा तुमने गलती कर दिया है। अरे यार, हमको समझ में नहीं आता है, हम 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अलजेब्रा सिखा रही हूँ, हमको अलजेब्रा नहीं आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये सब नहीं समझ में आ रहा है यार, समझाओ ना दोबारा। लेकिन नहीं, वो तुम बेवकूफ हो। अरे वो टॉन्ट मारती थी, ऐसे गंदे टॉन्ट मारती थी, यू कम हियर तुम्हारा। और वो शी वाज अ क्रिश्चियन। यानी ऐसे क्रिश्चियन टीचर्स होते हैं ना, तो आपको क्रिश्चियन से नफरत हो जाती है। वो नीचा समझती थी हिंदूज को, तो वो कहती थी यू कम हियर, टेल योर मदर टू फीड यू सम भेजा। तुम्हारी माँ से कहो कि जाओ भेजा खिलाए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास भेजा है ही नहीं। ऐसे ऐसे कह के इंसल्ट करती थी यार, बहुत इंसल्ट किया है। अब ये टीचर की और मेरी लाइब्रेरी टीचर की दोस्ती थी, वो दोनों खास दोस्त। उसने इसको बता दिया, तो जैसे ही इसका वो क्लास खत्म हुआ, ये क्लास शुरू हुआ मैथ, तो टीचर, ये मैथ टीचर मुझे देख के कहती है यू लिटरेचर। अरे यार, वो लाइब्रेरी टीचर अलग है, तुम अलग हो। तुम्हारा मैथ टॉपिक है, तुम्हारा एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक सिखाओ ना, तुम क्यों ये लिटरेचर है। बहुत चिढ़ाया उसने, और क्या क्या नाम दे दिए, प्रोफेसर, और शायद उसी ने नाम और एक नाम दे दिया, फ्रॉगी। अब मैं थोड़ा सा मोटा था, बहुत मोटा नहीं था, थोड़ा सा मोटा था उस समय। आज मोटा हूं। मोटा चाहिए ना, तो आज मैं आपको तोन दिखाऊं ना, तो पता चलेगा मैं मोटा कितना हूं। लेकिन फ्रॉगी, प्रोफेसर, ये टाइप के नाम। दोस्तों, इससे ये होता है कि बच्चे इतने घायल हो जाते हैं। मैं इतना घायल हो गया था कि सभी बच्चे चिढ़ाते हैं। वो क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे प्रोफेसर और फ्रॉगी, और प्रोफेसर और फ्रॉगी नाम मुझे कम से कम 4 या 5 साल के लिए फॉलो किया, कम से कम। सभी बच्चे ए प्रोफेसर, ए फ्रॉगी। चूतिया लोग तो, यानी बिल्कुल भेड़ चाल। तो ऐसे करते करते, और आज मैं हंस रहा हूं, लेकिन सच्ची में तो बहुत रोना आता था यार, और अंदर से रोता था। बाहर से मैं रोता नहीं था, लेकिन अंदर से रोता था, मैं बहुत रोया हूं। तो ऐसे करते करते आया मैं 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड था आई थिंक, या 10th था, मुझे याद नहीं अभी ठीक से। और एक क्रिश्चियन पादरी थे, और उन्होंने वो जो फांस मुझे ये टीचर ने लगाया था ना, घुसा दिया था और घुसेड़ के रखा था, और मैं उससे रिकवर नहीं हुआ था। दूसरे टीचर ने वो फांस को निकाला। वो पादरी थे, उनका नाम था फादर मोरोंडो। फिरंग थे आई थिंक, स्पेनियर्ड थे, मोरोंडो स्पेनिश। और बहुत ही उनका मजाकिया अंदाज था, बहुत मजाक से बात करते थे सबके साथ, बच्चों के साथ बहुत मजा आता था उनसे बात करना। वो हंसते मजाक करते ही बात करते थे। टॉपिक भी, सब्जेक्ट, यानी जैसे कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेते थे,
अरे कितना हंसाते थे, अरे मजा आ जाता था उनके टॉपिक में। स्टोरी टेलिंग करते थे। हम लोग आजकल लिंक्डइन पे हमारे इसमें लिखते हैं ना प्रोफाइल में, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक लेजिटिमेट हो गया है भाई साहब। स्टोरी टेलिंग हो तो मोरोंडो जैसा हो, फादर मोरोंडो। मैं आज भी उनको सलाम मारता हूं, बहुत सही बंदे थे। तो उन्होंने यार सचमुच, यानी आज भी रोना आता है इन दिनों को सोच के कि मेरे हाथ से वो फांस जो निकाला, क्या बोला पता है? कुछ ऐसे ही बात हो रही थी तो उन्होंने क्लास में आगे बुलाया, कब पता नहीं क्यों आगे बुलाया, तो मुझे आगे बुलाया। 2 या 3 बच्चे खड़े और मैं उनके बाजू में। तो किसी ने क्लास में से बोला, ही इज अ फैट बॉय, ऐसे ही कुछ बोला, या फैटी, ऐसा कुछ बोला। उन्होंने मुझे देखा, ये फादर मोरोंडो ने, आई डोंट थिंक यू आर फैट, आई डोंट थिंक यू आर फैट, आई थिंक यू आर क्वाइट प्रोपोर्शनल। तुम फैट नहीं हो, तुम ठीक ठाक हो, तुम प्रोपोर्शनल में लग रहे हो मुझे। यार सिंपल सी बात है, कोई बड़ी प्रशंसा नहीं की, लेकिन मान लो किसी टीचर ने ऐसे बोला नहीं था। इतने सालों में एक टीचर ने अपने मुंह से बोला नहीं था, बेटा तू फैट नहीं। मैं जानता था और यही सच था कि मैं प्रोपोर्शनल था, मैं फैट नहीं था, लेकिन किसी ने बोला ही नहीं था। तो फैटी फैटी, फ्रॉगी, प्रोफेसर, ये वो, यही साले सब नाम। चश्मे पहनता था, उन दिनों में चश्मे पहनना मतलब चश्मिश जैसे नाम तो पड़ ही जाते थे। तो उसमें से प्रोफेसर, किसी और बच्चे को बैटरी बुलाया होगा या पता नहीं क्या क्या, लेकिन प्रोफेसर। तो मैंने बोला यार ये टीचर ने सिर्फ इतनी सी बात थी। अफर्मेशन कहते हैं इसे, अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब तुमको रिकॉग्नाइज करना कि तुम जो हो और वो हकीकत है। और ये हकीकत मैं जानता था, मैं पूरी तरह से जानता था, लेकिन मैं थोड़ी ना ऐसे कह के घूमता सबके साथ, नहीं मैं फैट नहीं हूं, मैं प्रोपोर्शनल हूं, मैं फैट नहीं हूं, मैं प्रोपोर्शनल हूं। तो जैसे ही ये टीचर ने कहा, नहीं ये फैट कहाँ है, ये तो प्रोपोर्शनल है, मुझे ये तुम बिल्कुल ही फैट नहीं लग रहे हो। बाप रे बाप, ऐसा यानी मेरे सब दुख दर्द करके प्रेशर की तरह स्टीम जैसे निकलता है ना, वैसे निकल गया। दिल को ऐसी ठंडक पहुंची दोस्तों, आज तक याद करता हूं। दोस्तों कहने का मतलब कुछ ऐसा है, बच्चों को मैं एक ये कहता हूं, यार टीचर की बातें हैं ना दिल पे मत लो। वो बुरा भी कहते हैं, बिल्कुल बुरा कहे तो बिल्कुल ही दिल पर मत लो, वो कह जाते हैं। इट इज अबाउट देम, इट इज नॉट अबाउट यू। वो कह जाते हैं, दिल पर मत लो। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।